नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये लोग तहसील आरसपुरा गांव मगोवालिया से यहां पर पहुंचे हैं। कुछ बातें वहां पर निकलकर सामने आ रही, जिस तरह से फिशरी डिपार्टमेंट ने वहां पर एक पौंड जाने की एक मछली तालाब जो है वो वहां पर दिया है। मुद्दा क्या है बात का, जरा इनसे ही बात करेंगे। पर यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि फिशरी डिपार्टमेंट ने किस तरह से वहां पर एक पॉन्ड बनाने की परमिशन दे दी, जो कि जगह जो है वो पूरे सामूहिक गांव की है, पूरे वहां के जितने लोग हैं वहां की है, जिसको हम अक्सर बोला करते हैं कि गांव की जहां जगह होती है, यहाँ पर कोई भी काम अगर आपने खोलना हो तो पूरे गांव से परमिशन लेनी पड़ती है। पर कहा जा रहा है कि वहां पर मंदिर बनाने की परमिशन लेने के बाद वहां पर फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से एक पॉन्ड वहां पर खोला गया। क्या कहेंगे, जिस तरह से अब आए हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी है कि जो नाजायज है, जो गलत हो रहा नहीं होना चाहिए। हमारा गांव मगवाली, मेरा नाम गुरदयाल सिंह है, वो जो जनकार सिंह है जिसने वो 3-4 आदमी रले हैं और गांव को हिरासमेंट कर रहे हैं, जो गांव पर मानहानि का जो केस लगा रहे हैं। हम उधर, हमारी उम्र होगी, उधर जन्म हुआ है, हम सभी भाई भाई रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने कोई एक कमेटी बनाई है, कोई सभा बनाई है, उसमें उन्होंने कुछ जमीन लगाई है, कुछ हम भी गांव के लोग थे, हम भी शेड्यूल कास्ट बरादरी बिलोंग रखते हैं, हमको पूछा होता हम भी उसमें शामिल होते, उन्हें कमेटी मेंबर होते। ये बहुत गलत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी छानबीन पूरी होनी चाहिए। जो मानहानि वाला केस है, जो वापस लेना चाहिए सभी। जो मछली तालाब वहाँ पर बना है वो जगह कौन सी जगह है, वो जगह कौन सी? जो मुश्तरका जगह है गाँव की, वो खाली पड़ी थी, इतनी देर से छप्पर था और इन्होंने उधर बना दिया मछली तालाब। फिशरी डिपार्टमेंट ने किस तरह से परमिशन दे दी भाई ये हमको कोई पता नहीं है। हाँ, किसी के नाम पे सब्सिडी किस तरह से परमिशन? देखिए, अगर आपको कोई सरकारी काम वहाँ पर कोई खोलना है, अगर आपको कोई सब्सिडी लोन लेकर कोई काम वहाँ पर खोलना है तो उसके लिए कागजात चाहिए होते हैं। कागजात कहाँ से कागज चाहिए हमें, अगर बैंक ने लोन देना है वहाँ से आए का वो। अभी मैं तो इस बारे क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन सुना है कि उन्होंने जो फिशरी जो बनाया है वहाँ पे उन्होंने बैंक से लोन लिया है, सब्सिडी ली है, तो फिशरी डिपार्टमेंट ने दिया। अगर फिशरी डिपार्टमेंट ने दिया है तो उन्होंने किसी कागजात के बना पे दी है, तो उनके पास कागजात हैं उनके पास। लेकिन वो कागजात का मतलब है कि वो कागजात जो फेक है, वो गाँव की जमीन थी जो इलीगल अलाट करवाई होगी, कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन गाँव के साथ धोखा हुआ। जो भी हुआ, गांव के सरपंच आपके साथ आए? बिल्कुल, जो गांव के सरपंच हैं, मैं पंचायत का अदालती कमेटी के चेयरमैन हूँ पिछली कमेटी का। तो हम ये चाहते थे कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी, आपने आरसपुरा कोई एसडीएम से बात की, किसी से बात की? बिल्कुल की है, लेकिन बात यह है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको ये नहीं बोलते हैं, जो भटके हुए हैं वो भटके हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि वो भटकने नहीं चाहिए, उनके हमारे पास आने चाहिए, हमारे पास। आप ST/SC एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, ये क्यों? ये देखो, उन्होंने FIR लगवाई है कोर्ट के थ्रू। अच्छा, कोर्ट के थ्रू FIR लगवाई है, हमारे ऊपर जो है हमारे साथ गलत बेइंसाफी हो रही है। जो वहाँ पर फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से पॉन्ड बना रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ वो किस बरादरी से हैं और कितने लोग हैं, वो कितने परिवार हैं? वो बेसिकली जो जिसने पॉन्ड बनाया वो तो एक ही बंदा है। अच्छा, बाकी लोगों के थोड़ा है वो, ठीक है नहीं, लेकिन उसने बाकी जो 4-5 बंदे हैं जो और साथ में लगाए, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सारे भगत बरादरी से। मैं पूछना चाहता हूँ आपके साथ यहाँ पर कोई भगत बरादरी से आया है? ये भगत बरादरी उनके भाई है, ये उन्हीं के भाई हैं, जो उनमें जो है उनका भाई है, और बाकी भी है, लेडीज आई हैं बहुत है, कम से कम ज्यादा नहीं, कोई 100 बंदा है जो भगत बरादरी से। मंदिर की बात की गई कि पहले मंदिर वहाँ पर बनाया जाएगा, कोई ऐसा नहीं, कोई मंदिर नहीं है वहाँ पे, हम भी मंदिर को मानते हैं। भगत कबीर जी की गुरु ग्रंथ साहब में बानी पूरी बड़ी बार उसमें जिक्र होता है, हम भी मानते हैं उसको। पंडोरिया में मैंने काम लगाया, वहाँ कबीर तुलसी जात का मंदिर था, तो उसके ऊपर मैंने बस सब गाँव को इकट्ठा किया, मैंने दूध मंगवाया गाय का और सारा उधर धो के हमने उसको मंदिर को हमने पवित्र करवाया और फिर उसके बाद जाकर किया। हम तो सेकुलर हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आखिर में यही पूछूंगा कि क्या मांग क्या है आपकी? अब मुझे बताएं, वो मछली तालाब जो बन चुका है या फिर आपके कुछ लोगों ने तोड़ दिया है? नहीं, मछली ताव वही है, तोड़ा नहीं है, मछली ताव वही है, मछली पर डाली हुई है। तो मैंने देखा नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने देखा है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये लोगों के वहाँ का जो कहना कि 4-5 परिवार एक साइड है और पूरा गाँव एक साइड है। पूरा गाँव एक साइड है, बाकी भगत बरादरी के 50 घर हैं वहाँ पे, बुटवाल बरादरी के हैं, वो सारे साथ सब बिल्कुल जो हमारे साथ। सिर्फ बाकी जो है 5, सिर्फ गांव के 5 लोग ही हैं जो जिनको प्रताड़ना की जा रही है। अगर जाती हो रही है तो उन्हीं 5 लोगों के साथ हो रही है, बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रही है? हम ये कह रहे हैं कि 95% लोग जो हमारे साथ हैं, इसलिए हम सब भाईचारे की तरह रह रहे हैं। हमारा यही है कि जो SC/SC एक्ट है इसका दुरुपयोग जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए।
समाज को गलत, बाकी लोगों को भी गलत सिग्नल जाता है, बाकी भी हमारे फिर जातिवाद के दंगे शुरू हो जाएंगे। आज छोटा हुआ है, कल बड़ा होगा, फिर बड़े ये कर जाएगा। मैं कानून और एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को ये बात कहना चाहता हूँ, इस कानून को पहला नंबर तो रद्द करना चाहिए। जे.एंड.के में नहीं था और जे.एंड.के में ये पहली FIR है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग जो भाईचारे से रह रहे हैं ना, और भाईचारे से ही इनको रहने दो। अगर एक्ट को ख़त्म करो, इनको जो हमारे लोगों को ऊपर FIR लगाई है उसको कैंसिल करो और एक्ट को ख़त्म किया जाना चाहिए। जे.एंड.के में से एक्ट की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग भाईचारे की मिसाल देते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइव विजुअल, इस समय आपको दिखा रहा हूँ। ये गांव मगवालिया, तहसील आरसपुरा से लोग आए हुए हैं। कहना है कि ठीक है, अगर आप फिशरी डिपार्टमेंट ने कुछ बनाया है तो कम से कम इनकी नज़र में तो किया जाता कि यहाँ पर कुछ बन रहा है। अब दूसरे वो लोग कौन है, कोशिश करेंगे उनको भी फॉलो करेंगे। वो कौन से ऐसे 5-6 परिवार हैं जो पूरा गांव एक तरफ है और वो 5-6 परिवार एक तरफ हैं, और दूसरा अगर फिशरी डिपार्टमेंट ने उनको परमिशन दी है पॉन्ड बनाने की, तो क्या उसके पास पूरे पुख्ता कागजात वहां पर लगे हैं कि नहीं लगेंगे। रोहित जी, क्या कहेंगे आप ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में बहुत हमेशा पहुंच रहे हैं, आप क्या कहेंगे जो इनका मुद्दा है इसके ऊपर कोई आप क्या चंद लाइनें कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हिंदू एकता को ना, जैसे सभी ने बताया, हमारे बुजुर्ग हैं इन्होंने बताया, या हम सब हिंदू हैं, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण कोई भी हो, हम सबसे पहले हिंदू हैं। एक तो SC/ST एक्ट की जो जिसकी आशंका थी कि इसका दुरुपयोग होगा, ये उसका एक मिसाल है। एक तरफ पूरा गांव है और एक तरफ गिनती के सिर्फ 5 परिवार। तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इतनी कड़कड़ाती धूप में इतने बुजुर्ग लोग जो इंसाफ की गुहार कर रहे हैं और इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि अगर आपने SC/ST एक्ट लगाया है, लगाने से पहले उसकी जाँच कर लेते। आपने कोर्ट के थ्रू वो लगा लिया, अब आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो। जिन लोगों की वजह से ये सारा इशू क्रिएट हो रहा है, हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि ये जो कौमी एकता वहाँ पे जो हमारे लोगों की है, हिंदू एकता जो बनी हुई है आपस में, ये सब POJK से 47 के आके वहाँ बैठे हैं, तब से वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, क्योंकि ये बुजुर्ग वहीं पे पले बड़े हैं। जैसे इन्होंने खुद बताया, ये पहला मसला है और इस मसले की जड़ क्या है उसकी जाँच होनी चाहिए। इस मसले की जड़ वो पॉन्ड है जिसकी वजह से ये क्रिएट हुआ। बार बार आवाज़ हमारे द्वारा उठाई गई कि फिशरी डिपार्टमेंट में इतनी अनियमितताएं हो रही हैं, भाई भतीजावाद हो रहा है, कोई सुनाई नहीं दिया। आज जब ये लोग सड़कों पे उतरे हैं, आज हम पुनः वही आपसे मांग करेंगे कि रेवेन्यू से लेके ये जो सारा है इसकी जांच हो और इन लोगों को जो है वो न्याय मिले। धन्यवाद। न्याय मिलना चाहिए, यही कहना है यहाँ पर रोहित जी का भी। और दूसरा तरफ ये मगवालिया गांव के लोग एक ही बात कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई तो हैं, पर ये छोटे छोटे ये मुद्दे जो हैं कभी भी नहीं निकल कर सामने आने चाहिए। कोशिश करेंगे खबर का पूरा पुख्ता आपको मगवालिया जाकर वहाँ पे ज़रूर आपको एक बताएंगे कि आखिर खबर है क्या, पर जो भी है इसके ऊपर बिल्कुल नया होना चाहिए। बने रहे आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे NES डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जय।